तो प्यारे बच्चों, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। कुछ बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस, पर उसके पहले सलाह दी जाती है कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन और रेंज अच्छी तरह से याद कर लेना। उन पर एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 3x - 1 इज। देखना, fx इज इक्वल टू हमारे पास लिखा है cos इनवर्स 3x - 1। बताओ तो cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? तो साहब -1 से +1 होता है। हमारे पास x की जगह लिखा है 3x - 1, तो हम यूं नहीं लिख सकते कि -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। 1 ऐड कर दो तो 0 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां से लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2/3। तो x बिलोंग्स टू 0, 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? अब ये ब्रैकेट लगाते वक्त ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन पूछा, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x इज। फिर से साइन इनवर्स x का डोमेन भी कितना होता है? तो -1, 1 ही होता है। तो साइन इनवर्स 2x का डोमेन लिखोगे तो 2x किसके बीच में होना चाहिए? -1 और +1 के बीच में लिख दें। ये लो, तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। ये आ गया x के रहने का घर। x के रहने के घर को ही डोमेन कहा था कि नहीं? तो साइन इनवर्स 2x का डोमेन -1/2, 1/2। तीसरा क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x/x इज। देखना, ये दो फंक्शन का कोशेंट है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में लिखा हो hx/gx के, तो डोमेन ऑफ f निकालते थे। डोमेन ऑफ h इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g माइनस वो सारे पॉइंट जहां gx 0 हो जाता है। देखना ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस पर हमारी वीडियो, वहां ये सब समझाएगा। बताओ, hx बराबर है हमारे पास साइन इनवर्स x। लिख दें कि hx साइन इनवर्स x है, gx x है। देखो h का डोमेन है -1, 1। g का डोमेन है, अरे ये तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, इसका डोमेन r। बताओ gx कहां 0 होगा? तो सिर्फ 0 पर 0 होगा। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x/x लिखने को कोई बोले तो -1, 1 इंटरसेक्शन r -0 लिख दोगे कि नहीं? -1, 1 का r से इंटरसेक्शन करो तो -1, 1 ही आएगा, -0। तो आंसर क्या लिख दोगे? क्या क्लोज्ड इंटरवल -1, 1 में से 0 हटा देना। अगला क्वेश्चन पूछा कि द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x/ बड़े ब्रैकेट में x। बड़े ब्रैकेट में x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया कि हमारी सांसें फूली, तो उन सांसों को फूलने नहीं देना है। साइन इनवर्स x का डोमेन -1, 1। इस x का डोमेन r, उसमें से वो सारे पॉइंट हटाने हैं जहां x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 है। देखना, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो बन गया -1, 1। बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां 0 होता है? तो साहब नहीं मालूम, तो हम बता देते हैं कि यहां से लेकर यहां तक 0 होता है।
अरे 0 से लेके 1 के पहले तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 है। ये हटा दो इसमें से, क्या लिख दोगे? -1, 0 यूनियन 1। यह बन गया इसका डोमेन। कितना? -1, 0 0 नहीं है, यूनियन 1। लो, अब लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। उनने पूछा कि द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log x² 2 इज, देखना f(x) साइन इनवर्स log 2। बोलो, ये साइन इनवर्स और ये x। साइन इनवर्स x का डोमेन तो -1 से लेके +1, x की जगह ये लिखा है। इससे ऐसा नहीं लिख सकते कि 2 raised to the power -1 less than equal to x² 2 less than equal to 2 raised to the power 1। लॉगरिथम पर हमारे वीडियो देखना, इन सब के आंसर अपने आप मिलेंगे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों लिख सकते हैं। यहां से यूं लिख सकते हैं कि 1/2 लेस देन इक्वल टू x² 2 लेस देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा लिखते हैं। इसी को यूं लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। बोलो, इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे? तो नहीं मालूम, इसके लिए मॉड्यूलस की वीडियो देखिए। ये सब एलिमेंट्री फंक्शंस के नॉलेज तो अच्छी तरह से होना ही होना चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर लिख पाएंगे। तो इस फंक्शन का डोमेन बना प्यारे बच्चों -2 -1 यूनियन 1, 2। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x। इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि cos इनवर्स x की रेंज पूछी गई है, तो cos इनवर्स x की रेंज 0, π होती है। ऐसे कैसे? साइन इनवर्स x की पूछ सकता है, tan इनवर्स x की, cot इनवर्स x की। तो हमें सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा कि if 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, देन x इज इक्वल टू क्या? चलो साहब, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज भी याद कर लेना। ये लो, 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। बोलो, इससे ऐसा लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। याद करो कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, तो इसकी जगह π/2 लिख देना। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू लिख सकते हैं पाई माइनस π/2 मतलब π/2। अब ये प्रॉपर्टीज तो तुम्हें मालूम होना चाहिए यार। यहां से लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। यहां से x की वैल्यू बन गई tan π/4। बताओ तो tan π/4 1 होता है कि नहीं? आंसर बी लिख दो। अगला क्वेश्चन पूछा द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लो, साइन इनवर्स cos 33 π/5। जरा देखो तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें। सबसे पहले तो इसको 2π की टर्म में लिखने की कोशिश करो। तो यह बन गया साइन इनवर्स, ये cos, इसको लिख सकते 30π प्लस 3π/5। यह बना साइन इनवर्स, ये cos बना 6π प्लस 3π/5।
याद करो कि हर 2 पाई के चक्कर के बाद हम वहीं होते हैं जहां से चले थे। तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई के बाद एक ही जगह पे होंगे कि नहीं। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स cos 3 पाई अपॉन 5। अब इस cos को साइन की टर्म में लिखना है। cos को किसके टर्म में लिखना है? साइन की टर्म में। कोशिश करें, इसे ऐसा लिखते हैं साइन इनवर्स, देखो 10 में बदल लो, cos 6 पाई अपॉन 10 एकदम लिखा जाता है। इसे ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स cos 5 पाई अपॉन 10 प्लस पाई अपॉन 10। बोलो, इसे ऐसा लिखते हैं क्या साइन इनवर्स, देखो ये पाई बाय 2 बन गया, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन पाई अपॉन 10। बोलो, ऐसा लिखते हैं। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स साइन माइनस पाई अपॉन 10। अब याद करो कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा तभी होता है जब थीटा माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2 में हो। यहां हमारे पास साइन इनवर्स साइन माइनस पाई अपॉन 10 इसमें है, तो इसकी वैल्यू लिखाएगी माइनस पाई अपॉन 10। मतलब कौन सा ऑप्शन सही कर दोगे? डी वाला। अगला क्वेश्चन सुनो, ये अच्छे से लिख लो। अब पूछा है साइन 2 tan इनवर्स 0.75 इज। देखना, ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है। पूछा साइन 2 tan इनवर्स 0.75। इसे यूं लिख सकते हैं साइन 2 tan इनवर्स 3/4 लिख दें। पर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हमारे पास बनता था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं साइन tan इनवर्स 2x मतलब 3/4 अपॉन 1 माइनस 9/16। बोलो, लिख दें ऐसा। तो यह बन गया साइन tan इनवर्स। देखना, इसको भी 16 में बदल लो, तो 24 अपॉन में 16 माइनस 9 मतलब 7 लिख दें। अब इसे समझ लो थीटा। tan इनवर्स 24/7 को समझ लो थीटा। तो tan थीटा बराबर बन गया 24/7। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो तो फटाक से, ये थीटा, ये 24, ये 7, तो ये बना 25। बोलो, tan इनवर्स को साइन में लिख सकते हो कि नहीं? तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास बनेगी 24/25। तो थीटा की वैल्यू बनेगी साइन इनवर्स 24/25। ये बन गई साइन इनवर्स 24/25। याद रखना फिर से कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x तभी होता है जब x -1 और +1 के बीच में हो। ये है कि नहीं? तो इसके वैल्यू बन गई 24/25। 24/25 को पॉइंट में 0.96 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर क्या लिख दोगे? 0.96। बोला, कर पाओगे? जब कभी भी ऐसी दिक्कत आए तो इस क्वांटिटी को इसके टर्म में लिख देना। तो एक झट से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अरे ये तो फेमस ट्रायड है। 24/7 का आंसर 25। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि cos
साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 0 देन x क्या? यह लिख दिया साहब कॉस साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो जरा कॉस को उधर ले जाओ तो बोलो कॉस इनवर्स 0 बन गया। कॉस इनवर्स कब कॉस इनवर्स 0 मतलब π/2 बना दे। अब इसको कॉस इनवर्स x को उधर ले जाओ तो साइन इनवर्स 2/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। याद करो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो यहां से यूं लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2/5, अरे इसकी जगह साइन इनवर्स x लिखते हैं तो x की वैल्यू कितनी बन गई 2/5। आंसर 2/5 सही है। बोलो इजी लगने लगे कि नहीं? नेक्स्ट वीडियो में और हम इससे भी टिपिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।